हे कल्ला ही वादू सी हुण संग रले मासी के बेटे। हरियाणे वाले हमारे मासी के बेटे हैं। हे कल्ला ही वादू सी हुण संग रले मासी के बेटे। अखां पर वेंदे ने कठ वेख किसानां दा। अखां पर वेंदे ने ते सियासती पुरदे जांदे ने। मित्रों जिवें पुरे इट पिल्ली धावा बोलिया जट्टां ने। केरी चार चफेरियों दिल्ली धावा बोलिया जट्टां ने। केरी चार चफेरियों दिल्ली। जो खाना खाता है वो सभी किसान के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो खाना ही नहीं खाता, जैसे बाबा रामदेव खाना ही नहीं खाता, तो वो किसान के साथ क्या जुड़ेगा। जिसको फ्रूट मिलता है खाने को, वो खाना क्यों खाएगा। पैसा आपका है, हमारा इनका है, तो फ्रूट वो खाता है, तो वो किसान की बात क्यों करेगा। आंदोलन अब ऐसा रूप धार रहा है, बीजेपी का नाम खत्म होने जा रहा है। बीजेपी का नाम खत्म होने जा रहा है। ये तो अभी इसने कुछ ना कुछ नाम रखना है, अपनी वजूद रखना है इधर। तो ये जल्दी कर दें, लेट ना करें। इन्हू धक्का नहीं करना चाहिए मोदी साहब नू। ये सरकार बहुत गलत कर रही है पंजाब नाल। अज तो नहीं, शुरू तो ही ये बीजेपी सरकार जिद्दण दी आई है। मैं खुद ठेकेदार भी हाँ तो किसान भी हाँ। जिद्दण दी मोदी सरकार आई है, नोटबंदी तो लैके हुण तक इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखता है, बेड़ा गर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। इस वक्त हम किसानों के आंदोलन के बीच खड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ कनाडा से स्पेशल जो है किसानों का समर्थन करने आए पंजाबी सिंगर राणा मान जी हैं, जिन्हें आप अक्सर जो है यूट्यूब पर ज़रूर देखते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले की कहना चाहोगे, कित्थे तो आए हो तुसी किसानों का समर्थन करने। मैं जी कनेडा तो आया जी, कनेडा सरी तो, और मेरे वर्ल्ड दे विच शो लगदे जी। मैं पंजाबी सिंगर हाँ जी, और मेरा पिंड झोड़खेड़ा, तहसील हबोर, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका। उत्थे मेरी ज़मीन है जी, और मैं ज़मीन नाल जुड़िया होया जी। मेरी अपनी खेती है जी, मेरा अपना फ्रूट फार्म है जी। उधर किन्नू का फ्रूट फार्म है जी मेरा, लेकिन किन्नू का भी अब बहुत मंदा हाल है। तो साढ़े मतलब किन्नू भी 5-6 रुपये विक रहा है, और इतना मंदा हाल है साड़ी किन्नू के फ्रूट का, क्योंकि असीं किन्नू की खेती ज़्यादा करते हैं। और जैसे मैं सिंगर हूँ और कनाडा में और अमेरिका सभी कंट्रियों में मैं शो लगाता हूँ। मेरे काफ़ी सॉन्ग मार्केट में आए हैं। ये बात यानी पहले तो जो है किसाना के परिवार दे विच हो। मैं जी किसान परिवार तो हाँ। मैं पैदाइशी किसान के परिवार तो। मैं खुद खेती की, ट्रैक्टर चलाया, और किन्नू का फ्रूट जो किन्नू की खेती की, कणक की खेती की, और साढ़े कपास, नरमा, कॉटन की खेती हमारे होती है उधर। तो हमने खुद खेती की, और बाद में जो सिंगिंग मेरा शौक़ है और अब प्रोफेशनल बन गया। लेकिन हमारा जो मेन कित्ता है, जो हमारे पुरखों का कित्ता है, वो खेती है जी, किसानी है जी। आज आप किसानों के जो है समर्थन में आए हैं, क्या कहना चाहोगे। कल जो है वार्तालाप होनी है सरकारां दे नाल, तो की लगता है कल मानोगी सरकार। देखो जी, उम्मीद जिद्दां सरकार अपनी जिद ते अड़ी हुई है, तो उम्मीद नहीं भी सरकार कोई साडे नाल, क्योंकि सरकार जो गल घुमा के करती है जी, तो सानू स्पष्ट बयान चाहिए जी, यस या नो। तो सरकार घुमा फिरा के बात करती है तो वो बात चलेगी नहीं। हम तो यस या नो में उनसे बात कर रहे हैं भी या हमको कानून रद्द करो या हमको नो करो, तो हम अपना समर्थन ऐसा जारी रखेंगे अगर ये कानून वापस ना होंगे। लेकिन ये देखो, अब तक ये जो कानून बना है, मोदी सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, वो उनके फ़ायदे नहीं बता सके भी इनके फ़ायदे क्या हैं। हम उनको बोलते हैं भी ये बताओ इस कानून का फ़ायदा क्या है, तो बताना चाहिए ना उनको। कोई भी उनका लीडर, कोई मंत्री ये नहीं बता सका भी ये जो कानून बने हैं उसका फ़ायदा क्या है। तो हमको तो पता है उसका क्या नुकसान है, क्योंकि जो हमारी ज़मीन है, मैं पंजाबी च गल करदा, जो साडी ज़मीन है वो साडे बापूआं ने, साडे पुरखां ने उच्चे टिब्बे सी ज़मीनां साडियां, और बलदां नाल, बैलों से और ट्रैक्टरां नाल उसको समतल किया और खेती की। मैं खुद करता रहा हूँ, मैं खुद ट्रैक्टर से खेती की, और हमारी ज़मीन ऊंची थी और उसमें किराया लगा के उसको अच्छी बनाया। और अब ये जो है कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जो हमारी खेती देना चाहते हैं,
लेकिन आप तो समझते हैं कि जब छोटे में बड़ा आदमी आ जाता है तो उसको वो मगरमच्छ होता है, वो बड़ा मगरमच्छ छोटी मच्छी को खाता है। ये मोदी साहब करने जा रहे हैं। जो हमारी किसानी है, जो हमारी खेती मगरमच्छों के हाथ में देने जा रहे हैं, जो हमको खाने के लिए डकार नहीं मारेंगे और हमको हड़प कर जाएंगे, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। हम किसान हैं, जो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम खेती करते हैं, दसों नमों की कमाई करते हैं और खाते हैं और अपना पेट पालते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं, और इतनी मेहनत करके और कुछ पैसा उसमें से जमा करके और हम विदेशों में गए, हम अपने गाने निकाले, तो इनको लगने लग गया भी पंजाब बहुत अमीर हो गया। लेकिन पंजाब की जो हालात है, जब पंजाब अमीर हो गया तो किसान जो है वो खुदकुशी क्यों करता है, फांसी क्यों लगाता है? ये पैसे वाला आदमी कभी खुदकुशी करता है, ये क्यों नहीं करते खुदकुशी? जिसके पास पैसा है, आपके पास पैसा होगा, अपन को खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत है? खुदकुशी तो वो ही करेगा। मरना बहुत औखा है, मਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ सरकार ਨੂੰ पता नहीं है कि तीन जो है अभी तक बता नहीं पाई है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। वो कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं मालूम कि ये जो है कृषि कानून जो आए हुए हैं उनके फ़ायदे के लिए नुकसान के लिए हैं। हमको तो पता है जी उसका क्या नुकसान है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, जो हमारी फार्मिंग करेगा, जो वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो हमारी ज़मीन पर वो कर्जा भी निकाल सकता है, तो वो क्या है, जो एक दो मंडियां बनाई है, एक तो हमारी मंडी है जो सरकारी मंडी है और एक प्राइवेट मंडी बनाएंगे, जो उसमें हमारे कोई भी हमारा किसान है ना, वो उसको लालच होता है। जब उसको प्राइवेट मंडी में पैसा ज़्यादा मिलेगा तो वो अपनी जो फसल है प्राइवेट मंडी में बेचेगा, तो ये सरकारी मंडी ख़त्म कर देंगे। अभी तो ये कह रहे हैं एमएसपी जारी रहेगा, लेकिन क्या सबूत है कि भी एमएसपी जारी रहेगा? हम तो एक ही बात पूछते हैं कि हमें लिख के दे दो, हमें एमएसपी हमारा जारी रहेगा। तो मुंह से अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जो भी बात कर रहा हूँ उधर जाके मैं बात से मुकर जाऊँ तो आप क्या कर लोगे मेरा? सरकारें आती है जाती हैं, लेकिन जो कानून है वो बना रहता है। ये तो बात आप मानते हो ना? अगर जो कानून लिखती में नहीं बनेगा, पास नहीं होएगा, तो वो मुंह के बोलने से कैसे चलेगा? ये बात आप जो यहाँ पर आए हैं, कनाडा से आए हैं, पूरे परिवार के साथ आए हैं, कितने दिनों से आए हुए हैं? मैं तो लॉकडाउन से पहले कनाडा से आ गया था, लेकिन हमारी इधर खेती भी है, हमारे बच्चे उधर भी हैं, इधर भी है, तो हमको तो आना जाना पड़ता है ना। क्योंकि कोई भी आदमी कितनी दूर चला जाए, हमारे एक पंजाबी में कहावत है, चाहे परदेस जाके मिले बादशाही पर चित वतना नूं लोचे। असी कनेडा जाके जो मर्जी कर लिए, जिन्ने मर्जी बिजनेस कर लिए, जो मर्जी हो जाइए, पर जो साडा गाँव में साडी मिट्टी है, जहाँ साढ़े बुज़ुर्ग हैं। मैं वापसी आया था, मेरे पापा जी बीमार थे, उनको अधरंग का अटैक हो गया था, तो मेरे पापा भी किसान हैं, जिन्होंने हमारी खेती की, हमको पाला, हमको इतने बड़े किया और हमको पढ़ाया लिखाया और हम गायक बने और दुनिया में घूमे। मैं पूरा वर्ल्ड घूमा हूँ, अपने गाने से पूरा वर्ल्ड घूमा हूँ। तो किसने बनाया? हमारे पापा ने, जिन्होंने खेतों में हल चलाया, पहले बैलों से चलाया, फिर ट्रैक्टर से चलाया, तो हमको इस काबिल बनाया। तो अब वो बीमार हो गए, उस पर संकट आ गया, तो हम तो उसका साथ देंगे ना। आप पंजाबी सिंगर है, कुछ लाइनें हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे किसानों के बारे में? मेरा अभी गाना आ रहा है जी। पहले तो मेरा आया था गाना किसान बेचारा, वो था जब किसान का आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था, तो हमारा गाना आया था किसान बेचारा। तो मैं आपको वो सुनाता हूँ, दो बोल उसके, दो जो आ रहा है उसका सुनाता हूँ। मिट्टी दे नाल मिट्टी हुंदा ओए किसान बेचारा, खर्चे करके मंडियां दे विच ओए रुलदा मारा मारा, ओ खूह दी मिट्टी खूह नूं काह दी हाड़ी सौणियां, ओ फिकरां ने मार लिया जट नूं मौत हुण केड़ी आउणी आ, सोचां ने मार लिया जट नूं मौत हुण केड़ी आउणी आ। थैंक यू सर। सर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज जो है किसानों को इतने दिन हो चुके, महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक जो सरकार है वो नहीं मान रही है, कल भी जो है सरकार के साथ वार्तालाप है, क्या लगता है मानेगी सरकार? देखो जी, आज तो है, मीटिंग होएगी, बात चलेगी, बात करने से ही बात बनेगी। आज तो है, ना मानेगी तो हम तो इधर बैठे हैं, मना के जाएंगे, कोई बात नहीं। इतने दिन हो गए नहीं मान रही है, कितनी बार आपकी जो सरकार से बात नहीं हो? क्या हुआ, इतने दिन हो गए तो फिर क्या होगा? हम तो 10 मिनट कह के जाए तो
सारी दिहाड़ी वापस नहीं आते। हम तो 6 महीने कह के आए हैं, लग गए तो कोई बात नहीं। 6 महीने का पूरा जो है राशन पानी यहाँ पर लेकर बैठे हैं। अभी हमने अपना राशन चालू नहीं किया है। हम जो राशन लेके आए वो राशन चालू नहीं किया है, इधर से ही मिल रहा है। पीछे से फोन आ रहा है, राशन बोलो कितना चाहिए, और भेज रहे हैं, पर हम उसको ही बोल रहे हैं अभी रखो। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ जरूर तो क्या कहना चाहोगे? ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦਿੰਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ। अच्छा, पूरा परिवार जो है यहाँ पर। ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਘਰ ਬਣਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ क्या कहना चाहोगे आप इतने दिन ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂ, आप क्या कहना चाहोगे सर? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਣੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। लगता है इतने दिन हो गए, इतनी बार वार्ता हो चुकी है सरकार से, लगता है कि जो कल वार्ता होगी उसमें सरकार मानेगी? ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਣਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बाकी ये हिमाचल- आंदोलन सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। ਹਾਂ, ये तुम इधर ही हो, देख लेना, ये बहुत भारी पड़ेगा। किस तरीके से भारी पड़ेगा? क्या कुछ आगे कुछ? देखो मैडम जी, ये आंदोलन अब ऐसा रूप धार रहा है, बीजेपी का नाम खत्म होने जा रहा है। बीजेपी का नाम खत्म होने जा रहा है। ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ये तो अभी इसने कुछ ना कुछ नाम रखना है अपना, अपनी वजूद रखना है इधर, तो ये जल्दी कर दें, लेट ना करें। आपने कभी इतना बड़ा आंदोलन देखा पहले? जब से आपका जन्म हुआ है कभी इतना बड़ा आंदोलन देखा आपने? हमने भी नहीं देखा। बाणी में लिखा, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में लिखा, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। ये जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है। जब जुल्म बढ़ जाता है तो कोई ऐसा सूरमा योद्धा जन्म लेता है जो सारी कौम को जगा देता है। हमारे भगत सिंह आए थे, राजगुरु आए थे, करतार सिंह सराभा आए थे, तो उन्होंने कौम को जगाया था। ऐसे आंदोलन शुरू हुआ था जब हमने अंग्रेज़ों को निकाला था। उन अंग्रेज़ों को निकाल दिया हमने पंजाबियों ने, लेकिन ये काले अंग्रेज आ गए जो हमारा खून चूस रहे हैं। अब इनसे छुटकारा पाना होगा हमने। कैसे पाना है ये आप देख रहे हो, जो संघर्ष चल रहा है इसका कोई तो सिट्टा निकलेगा ना, कुछ तो होगा। और मैं एक गाना अपना, मेरा नया सॉन्ग आ रहा है, हरियाणा और पंजाब का साझी वार्ता है मेरी। वो है, हे कल्ला ही वादू सी हुण संग रले मासी के बेटे। हरियाणे वाले हमारे मासी के बेटे हैं। हे कल्ला ही वादू सी हुण संग रले मासी के बेटे। ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕੱਠ ਵੇਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤੀ ਪੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰੇ ਇੱਟ ਪਿੱਲੀ, ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ, ਕੇਰੀ ਚਾਰ ਚ ਫੇਰਿਓ ਦਿੱਲੀ। ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ, ਕੇਰੀ ਚਾਰ ਚ ਫੇਰਿਓ ਦਿੱਲੀ। आप क्या कहना चाहोगे सर? आगे हो। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਈ ਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ ਜੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 20% ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ 20%। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ, 80% ਲੋਕ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਹਲੇ 20% ਆਏ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ 20% ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? सारे आगे तो देखो जी, दिल्ली का क्या हाल होगा? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। सही बात है ना। इन्होंने, इनको नीति थी पहले मोदी सरकार की, किसी कौम को मारना हो, किसी देश को मारना हो तो उसको पहले आर्थिक से कमज़ोर करो। जब इन्होंने नोटबंदी करी की तो क्या आप सोचते हो ये वो अच्छा काम था? वो तो कहते हैं नोटबंदी कर दी तो इससे जो है काला पैसा जो है निकल कर सामने आएगा। काला पैसा आ गया जी नोटबंदी से? आप बताओ, काला पैसा आ गया? 15 लाख डाल के खाते में। जो लाइन में आप, हम जैसे किसान गरीब लाइनों में खड़े थे, कोई पूंजीपति, कोई बड़ा आदमी आपने लाइनों में देखा था जब नोटबंदी हुई थी? उनके घर में तो पहले पैसे चले गए। किसी को मारना हो तो पहले उसको आर्थिक कमज़ोर करो। ये सरकारों की नीति है। किसी के पास से पैसा छीन गया तो वो कमज़ोर हो गया। यही बात है ना। आपके पास पैसा नहीं होगा, आप क्या करोगे?
माइक कहाँ से लाओगे, कैमरा कहाँ से लाओगे, कहाँ से बात करोगे आप? अगर आपके पास पैसा होगा आप सभी चीज़ खरीद सकते हैं, सभी काम कर सकते हैं। ये सरकारों की नीति है, जिसको मारना है उसको पहले आर्थिक कमज़ोर करो, और उसके बाद आपने कश्मीर में देखा क्या हुआ है, तो हम उस टाइम चुप रहे, तो अब देखो ये इधर पंजाब में क्या हुआ। तो बारी सभी की आएगी, जो सभी बोलेंगे, अब सभी बात करेंगे तो सही होगा, ना करेंगे हम। साढ़े एक पंजाबी च कहावत है, कोई किसान दे बच्चे सी वो आपस में लड़ते सी, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ 5 ਲਾਠੀਆਂ ਲਿਆਓ, 5 ਸੋਟੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੋੜੋ, तो टुट गई। फिर उन्होंने कहा बेटा इनू सारियां नू तोड़ो, तो नहीं टुटी। उन्हें कहा एक दे विच ये बरकत है, तुसीं इकट्ठे रहोगे तुहानू कोई मार नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, अलग अलग रहोगे तुहानू सारे तोड़ मरोड़ देणगे। सो ये गल है साडे हुण साडे पंजाब हरियाणा मतलब जो ये जो आंदोलन है सारे भारत का है। जो खाना खाता, आप भी खाना खाते हो, जो खाना खाता आप इधर इसीलिए आओ कि आप में दिल में दर्द है। जो खाना खाता है वो सभी किसान के साथ जुड़ा हुआ, तो जो खाना ही नहीं खाता, जैसे बाबा रामदेव खाना ही नहीं खाता, तो वो किसान के साथ क्या जुड़ेगा। जिसको फ्रूट मिलता है खाने को, वो खाना क्यों खाएगा? पैसा आपका है, हमारा इनका है, तो फ्रूट वो खाता है, तो वो किसान की बात क्यों करेगा? किसान की बात तो वही करेगा जो खाना खाता है। जो खाना खाता है वो किसान के साथ है। हमारी इतनी बात है। तो आप कोई सवाल और पूछना चाहते हो तो पूछो। सर आपसे जानना चाहेंगे, सर इतने दिन हो गए हैं, क्या लगता है सर कब तक चलने वाला है ये किसान आंदोलन? मैडम ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੀਚੀ ਤੇ ਕੋਠਾ ਧਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 80% ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ 80% ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? ਐਡੀ ਹਿੰਡਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਗਲਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਬਣਵਾ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਆ ਵੀ ਖਰੇ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਦੁਖੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ। ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੜਕੇ ਗਰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਗਿਰੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 19 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं गी। हमारे जो गुरु साहब थे आनंदपुर के किले में 3 साल भूखे बैठे रहे थे, उनके साथ संगतां भी बैठी रही थी, लेकिन अब तो हमको बहुत कुछ खाने को मिल रहा है। हमारे गुरु साहब आनंदपुर का किला छोड़ने से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 3 साल भूखे प्यासे आनंदपुर फौजों ने घेरा डाला हुआ था, तो 3 साल भूखे बैठे रहे हमारे गुरु साहब, तो फिर भी उन्होंने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी। उस टाइम हमारे सिंहों ने गलती की थी, खालसा पंथ ने, पर लेकिन हम वो खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आनंदपुर का किला छोड़ दिया, लेकिन अब वो गलती हम नहीं करेंगे। अब ये किला हम नहीं छोड़ेंगे, ये टिकरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर अब हम नहीं छोड़ेंगे जितनी देर फैसला नहीं हो जाएगा। अब आर पार की लड़ाई, बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम। हमको मरना भी पड़ा तो हम मरेंगे कौम के लिए। जब ये बांध लाग गयो तभी रोष जाग गयो। जो कौम लड़ती है, जब भी कोई लड़ता है, फौज में सिपाही लड़ता है, वो पैसों के लिए नहीं लड़ता। जब भी कोई कौम का आदमी लड़ता, आपकी कौम का जो भी लड़ेगा इंसान, तो जब अपनी कौम का, अपनी होंद का, अपनी अणख का सवाल होगा तो अणख से लड़ेगा, पैसों के लिए नहीं लड़ेगा। और अपने बच्चों के लिए लड़ेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ेगा। हमारे भगत सिंह लड़े थे, हम अब उनके तस्वीरें लगा रखी है ना, हम लड़ेंगे तो हमको भी कोई याद करेगा। हमारी यही बात है, यही प्रार्थना है। मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, हरियाणा वॉइस का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की और आवाम तक आप हमारी बात पहुँचा रहे हो, तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमका कोट कोट धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू सर। आज हमने जो है आप कनाडा से आए पंजाबी सिंगर से भी बात की, साथ ही उन किसानों से भी बात की जो इस टाइम जो है किसान आंदोलन के बीच बैठे हैं। उनका कहना है कि किसानों का जो संघर्ष है वो लगातार जारी रहेगा, वो जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक सरकार उनकी बातों को नहीं मान सकती है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। कैमरामैन प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी,
क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight is the right choice for you. पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किश्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।